मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान और इसराइल के बीच में आज पूरी शिद्दत के साथ जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ख़तरनाक हमला कर रहे हैं, सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल लगातार फाइटर प्लेन से, जंगी तैयारों से ईरान पर बमबारी कर रहा है। तेहरान में, तबरेज़ में, अस्फ़हान में और दूसरे शहरों पर इसराइल ने फाइटर प्लेन से बमों की बरसात की है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार मिसाइलों की बरसात कर रहा है और ईरान ने आज इसराइल पर हमला करने के लिए उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसका अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया था। और ईरान ने इन मिसाइलों के बारे में बताया कि सबसे ख़तरनाक मिसाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें कई सारे वार हेड होते हैं और ये जो मिसाइल हैं किसी फाइटर प्लेन से कम नहीं हैं। जहाँ पर ये मिसाइल गिरता है वो पूरा का पूरा जो इलाका है तबाह बर्बाद हो जाता है। इसराइल से जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत खौफनाक है, डरावनी हैं और साफ पता चल रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले ने इसराइल को अब बहुत पीछे ढकेल दिया है और जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह नाकाम हो चुका है और ये जो जंग है लगातार जारी है। पिछले दिनों में ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त में उमूमन हमला किया है, लेकिन आज दिन में हमला जारी है और ये जो तारीख है 23 जून 2025 की, आप लोगों की उमूमन ये शिकायतें आ रही थी कब तारीख नहीं बताते हैं, तो मैंने पहले पेज पर ही ये तारीख आपको बता दी है। 23 जून की ये खबर है और पूरी शिद्दत के साथ आज जंग जारी है। उसके अलावा ईरान ने इसराइल के एक और फाइटर प्लेन F-35 को आज मार गिराया है। इसराइल के बहुत सारे ड्रोन को भी ईरान की आर्मी ने मार गिराया है। एक और खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जो ईरानी अवाम है वो तेहरान में सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रही है, अमेरिका के हमले की मजम्मत कर रही है, लेकिन जो इजरायली अवाम है वो बंकरों में छुपी हुई है, शेल्टर हाउस में छुपी हुई है और वहां कोई भी ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये अशदोद की तस्वीर है और अशदोद एक बहुत अहम इलाका है जिसको अमूमन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन कहा जाता है। 1948 में इस इलाके पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लाखों लोगों को भगा दिया गया था। तो अशदोद में एक पावर पॉइंट है, कह लीजिए बिजली का स्टेशन है, उस पर ईरान के मिसाइल ने हमला किया। ये पूरा जो शहर है अंधेरे में डूब गया था। आप ये धुआं देख रहे हैं, इन इमारतों से उठ रही है ये जो धुआएं हैं और बिजली के पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा जो आसपास की इमारतें हैं वो सब तबाह बर्बाद हुई है। और अल अरबिया ने बाज़ाब्ता एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया गया कि जो ऐनी शाहिदीन है, जो गवाह है, उन्होंने उस लम्हे की वीडियो को कैद कर लिया जब ईरान के मिसाइल ने अशदोद में पावर स्टेशन को हिट किया, उसको टारगेट किया। खुद इजराइल के जो मीडिया हाउसेज है, अखबारात है, उन्होंने भी इस खबर को शाये की है। उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए और ये अस्कलान की है। अस्कलान भी बहुत ज़्यादा अहम है, एक तारीख़ी शहर फ़लस्तीन का रहा है जिस पर 1948 में यहूदियों ने, सहयूनियों ने कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया गया। और आज अस्कलान को भी ईरान के मिसाइल ने टारगेट किया है पिछले 11 दिनों में, क्योंकि ये जो जंग है आज 11वें दिन में दाखिल हो गई है और अब तक 10 दिनों में ईरान के मिसाइल ने इसराइल पर जो हमला किया तो एक भी मिसाइल अशदोद और अस्कलान पर नहीं गिरा था, बल्कि तिल अबीब टारगेट पर था, हैफा टारगेट पर था, तमर टारगेट पर था, बेरेशबी टारगेट पर था, या जो दूसरे शहर इसराइल के हैं वहाँ हमले हो रहे थे। अस्कलान और अशदूद पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन आज इन दोनों शहरों पर भी हमला हो गया है और सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन सामने आया कि हमें इंतज़ार था कि ईरान का हमला यहाँ कब होगा और फाइनली ईरान के मिसाइलों ने इन शहरों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक और ख़बर देखिए और ये जो ख़बर है टाइम्स ऑफ इसराइल की है, जो इसराइल का बहुत बड़ा अखबार माना जाता है और ख़ुद इजराइल के मीडिया हाउसेज ने इस खबर को कंफर्म किया है कि ईरान के मिसाइलों ने एक लंबे रेंज वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान की आर्मी ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसकी काफ़ी लंबी रेंज है। प्रोलॉन्ग मिसाइल बैरेज स्ट्रेटजीज इलेक्ट्रल फैसिलिटी हिट इन साउथ। तो
ईरान ने जिस प्रोलॉन्ग मिसाइल का इस्तेमाल किया उसने पावर स्टेशन को हिट किया, दूसरे ठिकानों को हिट किया है। और ये जो ईरान का मिसाइल, इसको क्लस्टर मिसाइल भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वारहेड एक साथ होते हैं और ये कहीं पर गिरता है तो पूरे इलाके को अपनी जद में ले लेता है। और जो आयरन डोम है या इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इस तरह के मिसाइलों को नहीं रोक पाता है। अगर डिफेंस सिस्टम से इस तरह के मिसाइल को नाकाम बनाया भी जाता है तो जब तक ये मिसाइल नाकाम होता है उससे ये मिसाइल फट जाता है और इससे बहुत सारे बम गिर जाते हैं और उन बमों को रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसीलिए ईरान ने अब इस तरह का क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक और ख़बर देखिए, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसने खबर शाये की है कि ईरान लॉन्चेज न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, के ईरान ने नया हमला शुरू कर दिया है इजराइल पर। और ईरान की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, तो आज यानी 23 जून को ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए जो मिसाइल लॉन्च किया है, ये 20वीं लहर है मिसाइल के हमले की और लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजराइल से खबरें सामने आ रही है कब तक 500 से ज़्यादा मिसाइल हमला किया है, मिसाइलों को लॉन्च किया है ईरान ने इजराइल की तरफ। उसके अलावा इजराइल का ये दावा था कि उसका जो ड्रोन है उसको कोई मार नहीं गिरा सकता है और ईरान के पास ये ताकत नहीं है। लेकिन ईरान की एयरफोर्स अब लगातार इजराइल के ड्रोन को गिरा रही है, उसको निशाना बना रही है। और ये खबर है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की, इजरायली टारगेट्स अटैक्ड बाय ईरानियन आर्मी ड्रोन्स, के ईरान को इजरायली ड्रोन के ज़रिए टारगेट किया गया था, लेकिन ईरान की एयर डिफेंस ने इन तमाम को मार गिराया है और ये बहुत अहम ड्रोन कहलाता है। उसके अलावा एक और ख़बर देखिए और ये ख़बर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल इजराइल का एक जहाज़ आ रहा था और तिल अबीब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस जहाज़ को लैंड करना था, लेकिन उसी वक्त ईरान का मिसाइल हमला जारी था। पूरे तिल अबीब में, पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अफरा तफरी का माहौल था। और इसी दौरान जब एक जहाज़ लैंड करने तिल अबीब के करीब पहुंचता है तो उस जहाज़ को वापस लौटा दिया जाता है और तकरीबन 40 मिनट तक मेडिटेरियन सी में ये जहाज़ गर्दिश करता रहा, चक्करें काटता रहा कि अब लैंड करने का मौका मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन तिल अबीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दी क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले का ख़तरा और ख़दशा बरकरार था। और 40 मिनट के बाद इस जहाज़ को लैंड कराया गया। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने यह खबर शाये की है जिसके मुताबिक इजरायली चैनल 12 रिपोर्ट्स दैट इजरायली एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्लाइंग over the Mediterranean for over 40 minutes and are not expected to land soon due to the threat of Iranian missiles। तो 40 मिनट से ये जहाज़ गर्दिश करता रहा और इसको लैंड नहीं कराया गया। और जिस वक्त ये खबर कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने जारी की थी उस वक्त तक भी ये जहाज़ लैंड नहीं हुआ था। और कितने देर तक इसको गर्दिश करना पड़ा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए और ख़बर यह है कि ईरान की एयरफोर्स ने इजराइल के या कह लीजिए अमेरिका के एक और F-35 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और अब तक तकरीबन 6 F-35 जंगी जहाज़ को ईरान ने मार गिराया है। और ये इजराइल का एक और बड़ा नुकसान है, ये बहुत महंगा जहाज़ है, इसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। और अमेरिका ने इजराइल को ये जहाज़ दे रखा है, लेकिन एयरफोर्स ने ईरान की एक और तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद ये खबर देखिए, जो खबर मैंने पहले बताई थी आपको कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो लगातार इजराइल के ड्रोन को मार गिरा रही है, टारगेट कर रही है। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर है जिसने बताया कि ईरानियन एयर डिफेंस इन मरकज़ी प्रोविंस हैव शॉट डाउन एन इजरायली हर्मस ड्रोन। तो ये इजराइल का हर्मस ड्रोन है जो बहुत अहम ड्रोन माना जाता है और उसके मलबे को आप देख सकते हैं जिसको मार गिराया है। और ये वो मिसाइल है जिसका आज इस्तेमाल किया है ईरान ने, और ईरान ने बाज़ाब्ता ऑफिशियली बताया है कि हमने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उमूमन पासदारान इनकलाब की तरफ से मिसाइल हमला तो किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता कि किस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज बताया है कि ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करने के लिए। और खैबर शिकन जो मिसाइल है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है
है। इसमें 25-26 से ज़्यादा वार हेड होते हैं, 1500 kg से ज़्यादा इसमें वज़न होता है, इतना सारा वार हेड होता है, और 26-27 इसमें बम होते हैं जिसको आप क्लस्टर बम के तौर पर समझ सकते हैं। और जब ये गिरता है तो बम फट करके पूरे इलाका पर फैल जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक पाता है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ूबी यह है कि ये नेविगेशन जो है अपना बहुत करीब जाकर ऑन करता है, पहले से पता नहीं चलता कि इस मिसाइल का टारगेट क्या है, कहाँ ये मिसाइल जाकर के गिरेगा, किसको हिट करेगा। तो ये इस मिसाइल की खूबी है और इसी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया है कि उसने पहली बार कसीरुल वाड हेड वाले खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए मकबूजा फ़लस्तीन में इजराइल के स्ट्रेटजिक मकामात को निशाना बनाया है। यह हमला मौजूदा जंगी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि खैबर मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और बैक वक्त मुतअद्दिद टारगेट को निशाना बनाने की ये सलाहियत रखते हैं। तो इससे पहले ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया था और वो मिसाइल भी बहुत ताकतवर है, वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और अब खैबर शिकन मिसाइल का फाइनली इस्तेमाल कर लिया है ईरान ने। एक और ख़बर देखिए, और ये जो ख़बर है बड़ी अहम है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी, और ये जो धमाका तेहरान में हुआ है। तो मैंने बताया कि इजराइल का हमला ईरान पर भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है और तेहरान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी खबर अल अरबिया ने शाये की है। एक और ये रिपोर्ट है कि ईरान के मिसाइल ने तिल अबीब में स्ट्राइक किया है और सेंट्रल तिल अबीब में, और बाज़ाब्ता देखा जा रहा है ये रोड है और सामने धुआं उठ रहा है, बादल जैसा पूरा नज़र आ रहा है। और दरअसल ईरान का जो मिसाइल तिल अबीब के बिल्कुल बीचों बीच में गिरा है तो उसका वो असर है। उसके अलावा ये रिपोर्ट भी देखिए, और ये जो तस्वीर है ये ईरान की तस्वीर है। दरअसल इजराइल का हमला भी ईरान पर जारी है और इजराइल ने आज ईरान में IRGC यानी पासदारान इनकलाब जो फ़ौज है ईरान की, उसके हेड क्वार्टर पर हमला किया और पूरे इलाके को टारगेट किया है, पूरा धुआं उठ रहा है। तो ये तेहरान की तस्वीर है। उसके अलावा तेहरान के अलावा भी कई इलाकों को टारगेट किया है इजराइल की आर्मी ने। यह भी तेहरान की ही तस्वीर है और देखिए किस तरह धुआं उठ रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने इसका कैप्शन दिया है, स्काई लाइन ऑफ तेहरान आफ्टर मैसिव इजरायली स्ट्राइक्स, के तेहरान का जो आसमान है वो इजराइल के ख़तरनाक हमले के बाद धुआं में तब्दील हो चुका है। तो ये तेहरान पर इजराइल के हमला की ख़बरें हैं। उसके अलावा ये जो तस्वीर है इजराइल की है। ईरान का जब हमला हुआ इजराइल पर तो मिसाइल हमला से बचने के लिए एक गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ती है और तेज़ दौड़ने की वजह से जो गाड़ी है पलट जाती है। ये इजराइल का नंबर प्लेट भी आपको दिख जाएगा, इजराइल की ये कंपनी है। अ कार ओवरटर्न वाइल एस्केपिंग फ्रॉम इरानियन मिसाइल्स, के कार उलट जाती है ईरान के मिसाइल हमला से बचने के लिए। उसके अलावा एक और ख़बर देखें कि अशदोद का जो इलाका है, लगातार ईरान का मिसाइल हमला वहाँ जारी था। नाउ ईरानियन मिसाइल हिट्स इजराइल्स अशदोद, तो अशदोद को आज ईरान के मिसाइलों ने टारगेट किया है और एक नई तस्वीर है जहाँ से धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर है और खबर यह है कि जो शख्स आपको नज़र आ रहा है ये मोसाद का जासूस था, लगातार सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ईरान की इजराइल को पहुंचा रहा था और ये पकड़ा गया है। इसके ज़रिए एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और अब इसको सज़ाए मौत दे दी है ईरान की हुकूमत ने। तो ये ख़बर है जिसको आप देखिए कि ये मोसाद का जो साइबर ऑपरेशन है उसको ये अंजाम दे रहा था, उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तस्वीर जो है ये तेहरान की है। तेहरान में या कह लीजिए ईरान का जो रेड क्रिसेंट है या हिलाल अहमर जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल वर्क करती है, रिलीफ वर्क करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर पर इजराइल ने आज तेहरान पर हमला किया। और ये जो इजराइल का हमला है बुज़दिली है, जो लोग रिलीफ वर्क कर रहे हैं, जो मदद करते हैं, जो ज़ख्मियों के काम आते हैं, उसके दफ्तर पर हमला करना, इससे ज़्यादा इंसानियत से गिरी हुई कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इजराइल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पर हमले कर रहा है, रिलीफ वर्क करने वाली जो तंजीमें हैं उसको भी टारगेट कर रहा है। इससे 4 दिन पहले भी
اسرائیل نے ایران پر ریڈ کرسنٹ کی ایک بلڈنگ پر حملہ کیا تھا اور آج جو ہیڈ کوارٹر ہے ریڈ کرسنٹ کا اس کو تہران میں ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایک جیل کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک جیل پر اسرائیل نے آ کر حملہ کر دیا، بم برسایا اور پوری کوشش کی اسرائیل نے کہ جتنے قیدی اس جیل میں بند ہے وہ تمام باہر نکل جائیں، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا جو مقصد ہے، اسرائیل کی جو منشا ہے وہ یہ کہ اس جیل میں جو قیدی ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ باہر نکلنے کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، بغاوت کو ہوا دیں گے، اسرائیلی ایجنڈا کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے، اور اس طرح رجیم چینج کرنے میں، حکومت کو بدلنے میں اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو اسی مقصد اور ایجنڈا کے تحت اسرائیل نے جیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران کی سیاسی جیل زندان اوین پر حملے کر کے قیدیوں کو بھاگنے کا موقع دیا ہے۔ یہ جو خبر ہے وہ تبریز شہر کی یہ تصویر ہے یا ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور تبریز جو ایران کا تاریخی شہر ہے اس پر بھی اسرائیل کی آرمی نے ایئر اسٹرائک کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ تو جو حملہ ہے دونوں طرف سے لگاتار جاری ہے، پوری شدت کے ساتھ آج دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا ہے، اور ایران نے سیدھے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کر کے کہا ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے لیکن اب ایران ہی اس جنگ کا اختتام کرے گا۔ امریکہ پر ایران نے حملے کا بھی پلان بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف نے آج ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جنگ وہ فتح حاصل کرنے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جب تک اسرائیل کی شکست نہیں ہوگی ایران رکنے والا نہیں ہے۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے اب خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ اب رک جائے، کیونکہ اسرائیل میں افراتفری مچی ہوئی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، زخمیوں کی جو تعداد ہے اسرائیل میں وہ 2500 سے زیادہ بڑھ چکی ہے، مرنے والوں کا آفیشیل ڈیٹا اسرائیل کی طرف سے ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے، ہلاکت کی خبروں کو لگاتار چھپایا جا رہا ہے۔ ادھر ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی سائپرس کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ اسرائیل میں رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے کئی شہر کے جو میئر ہیں انہوں نے CNN سے اور دوسرے میڈیا ہاؤسز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں، اتنی بڑی تباہی ان لوگوں نے کبھی بھی اسرائیل میں نہیں دیکھی تھی، اور جیسا بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد اب ایران رک جائے گا، وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل پر اپنا حملہ اور تیز کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، اور جنگ جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے اسرائیل کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔